दुनिया का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन का यानी आज 10 सितंबर को आखिरी दिन है। इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन में भाग लेने की दुनिया भर के 29 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाग लिया है। इनमें से 20 देशों का समूह हिस्सा है और बाकी 9 देशों को भारत ने विशेष निमंत्रण भेजा था। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को सम्मेलन में नहीं बुलाया। आप पाकिस्तान से साल 1971 में अलग होकर नया देश बनाने वाले बांग्लादेश को भारत ने न्योता दिया, जिससे शायद पाकिस्तान सरकार जन भूल रही है। एक तरफ जहां सारी दुनिया G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन करने पर भारत को वैश्विक ताकत मान रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो G20 की कामयाबी रास नहीं आ रही। लेकिन आपको बता दें कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आज 10 सितंबर को आखिरी दिन है। इस आयोजन ने 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में किया जा रहा था। बता दें, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया, जिसके तहत 55 सदस्यीय अफ्रीकी संघ को शनिवार को G20 समूह का एक नया स्थायी सदस्य बनाया गया। 1999 में स्थापना के बाद से यह इस प्रभावशाली गुट का पहला विस्तार है। G20 के सभी सदस्य देशों ने ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के लिए किया जाता है। G20 शिखर सम्मेलन शनिवार को भारत मंडप में शुरू हुआ। यह रविवार को संपन्न होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुनिया भर से 29 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और साड़ी पहने हुए उनकी पत्नी योको किशिदा, चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भी रात्रि भोज में शामिल हुए। इन सभी के साथ राष्ट्रपति मुर्मू और मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ और उनकी पत्नी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंगा, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो और उनकी पत्नी, इतालवी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और रूस के विदेश मंत्री सर्गियो लाव्रोवा का भी रात्रि भोज स्थल पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रोन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़ सहित G20 के कुछ नेताओं को नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व के बारे में बताते देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में भी सभी मेहमानों का स्वागत किया। इस आयोजन के जरिए भारत दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसकी झलक उस वक्त दिखाई दी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के चक्र के सामने खड़े होकर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया। वहां भारत की पुरातन संस्कृति के साथ आधुनिकता का बेहतरीन संगम देखने को मिला। ब्रिटेन पीएम और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति शनिवार से शुरू हुई इस 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे। इससे पहले शुक्रवार को सुनक ने कहा था कि उन्होंने हिंदू त्योहार रक्षाबंधन मनाया है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का मौका नहीं मिला। इसीलिए उनके उम्मीद है कि वह मंदिर जाकर उसकी भरपाई कर लेंगे। मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ और इसी तरह मेरा पालन पोषण हुआ है। मैं ऐसा ही हूँ। उम्मीद है अगले कुछ दिनों तक यहाँ रहने के दौरान मैं एक मंदिर के दर्शन कर सकूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को G20 शिखर सम्मेलन से इतर सुनक से मुलाकात की और व्यापार संबंधों को गहरा करने और निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। मध्य दिल्ली के प्रगति मैदान के क्षेत्र में आसपास जहां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा लगाया गया। नई दिल्ली और सीमावर्ती इलाकों में यातायात नियमों को सख्त कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को शिखर सम्मेलन स्थित भारत मंडप में G20 के मेहमानों के लिए एक भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। अनाज से बने व्यंजन और कश्मीरी कहवा परोसे गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय भोज शुरू होने से पहले एक मंच पर अतिथियों का स्वागत किया, जिसकी पृष्ठभूमि में बिहार के नालंदा महावीर की तस्वीर लगाई हुई थी। साथ ही भारत की अध्यक्षता में G20 का विषय वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंबकम एक भविष्य की दर्शाया गया था।
नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। यह विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक था। द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन का स्वागत किया और मंच पर उनका अभिवादन किया और उनसे संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी संक्षिप्त बातचीत की, जो अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ रात्रि भोज में शामिल होने आए थे। रात्रि भोज में राष्ट्रीय अध्यक्षों और भारत सरकार द्वारा आमंत्रित लोगों सहित लगभग 300 अतिथि शामिल हुए। यह थी हमारी आज की रिपोर्ट। आप बताइए आपका इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।